हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर ग्लो। और करियर ग्लो हमेशा से आपकी हेल्प करता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे रूट वर्ड्स लिखवा दिए थे। ये एक रूट वर्ड का नया वीडियो है जिसमें हम लोग ईयू यानी कि ईयू से जुड़े जितने भी वर्ड्स हैं उनकी बात करेंगे, जैसे गुड और वेल, इस तरह से। तो ईयू का मतलब क्या होता है? गुड होता है और वेल होता है, यानी कि अच्छा। ठीक है, ईयू से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि आप लोग इनको पढ़ते रहो, वरना ये दिमाग से निकलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इनको रिवाइज करते रहना है हमेशा, और हमेशा ऐसा करना है कि आप ढूंढते रहो और वर्ड्स को, ताकि आपको और वर्ड्स मिले। तो जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे पहला जो वीडियो हमने किया था इसके ऊपर, रूट वर्ड्स का जो सेशन शुरू हुआ था या फिर जो सीरीज शुरू हुआ था, वो कहाँ से हुआ था? तो वो हमने किया था कार्न रूट वर्ड से, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। लाइक आप पीआरएस मेथड से कैसे डील कर सकते हो, पीआरएस मेथड से कैसे आप 65 से लेकर के 70% तक अपना जो वोकैबुलरी है उसको बिल्ड कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहले कार्न रूट वर्ड से शुरू किया था। उसी टाइम हमने कॉर्प भी किया था, फिर हमने सेरिब्रम भी किया था, सेरिबेरम या सेरी से रिलेटेड, जो कि ब्रेन से रिलेटेड होता है। इसके अलावा हमने कार्डियो से रिलेटेड पढ़ा था, जो कि आपके हार्ट से रिलेटेड होता है। तो ऐसे करके हमने बहुत सारे रूट वर्ड्स देखे। हमने वोर भी देखा था जो खाने से रिलेटेड होता है। फिर हमने कल्प भी देखा था जो ब्लेम से रिलेटेड होता है, आरोप से रिलेटेड होता है। फिर हमने रिड और रिस भी देखा था जो कि मॉकरी से रिलेटेड होता है। तो देखो, हम इतने सारे रूट वर्ड्स अभी तक कर चुके हैं। फिर हमने डॉर्म देखा था जो कि सोने से रिलेटेड होता है। तो आज का जो रूट वर्ड है वो ईयू है, दैट इज गुड। यानी कि जिस भी चीज़ के, जिस भी वर्ड के आगे अगर ईयू आ जाए तो समझ लो वो किसी वेल बीइंग या फिर गुड स्टेट को बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें से कुछ एक वर्ड नेगेटिव हो सकता है, वो हम देखेंगे कि क्यों नेगेटिव है, कैसा उसका यूज़ हो रहा है, क्या यूसेज है, वो सब हम देखेंगे। आपको क्या करना है, आपको ऐसे वर्ड्स एक तो ढूंढने हैं, जितने ज़्यादा हो सके आप ढूंढने की कोशिश करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिविजन पे कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ईयू से। जो सबसे पहला वर्ड है दैट इज़ यू सेंट्रिक। इसे ईयू सेंट्रिक नहीं, इसे यू सेंट्रिक कहेंगे। एक चीज़ ये है, और दूसरा मैं थोड़ा हिस्ट्री पे जाऊंगी। बहुत पहले के समय में ना यूरोप सबसे बीच में होता था, मतलब सबसे सेंट्रिक होता था, तो उसको कहते थे यूरो सेंट्रिक। तो ये वर्ड वहाँ से समझ लो। सेंट्रिक का मतलब है कि आप केंद्र में हो, यानी कि जो भी चीज़ है वो केंद्र में। जैसे कि ईगो सेंट्रिक मतलब आपकी ईगो केंद्र में है, तो आप चाहते हो कि सब आपको पूछें, तो वो ईगो सेंट्रिक होगा। बहुत आसान सा होता है समझना इन सब चीज़ों को, एक बार एसोसिएशन बिल्ड हो जाए तो। वैसे यूरोसेंट्रिक का मतलब होता है जब यूरोप अपने आप को पूरे वर्ल्ड का एकदम सब बीच का सेंटर मानता था कि मैं ही हूँ सब कुछ और कुछ भी नहीं है। ठीक है, वहीं पर ही चर्च है, वहीं पर ही पोप है, जिन्हें पादरी कहते हैं या फिर जिन्हें फादर कहते हैं। तो वो सब कुछ है, मतलब इवन उन्होंने ये तक भी स्टेटमेंट दे दी थी कि अगर आप वर्ल्ड का बीच का पार्ट देखोगे तो यूरोप आपको सेंटर में मिलेगा, चर्च आपको सेंटर में मिलेगा। जबकि जब बहुत सारे वो हुए, क्या बोलते हैं उसको, साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए, जब कार्टोग्राफर, मैप मेकिंग और भी बहुत सारी चीज़ें जब आई, एरियल व्यू वगैरह, तब हमें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, मेडिटेरियन सी सेंटर है पूरे वर्ल्ड का। तो ये बहुत सारी ना वो थी, मतलब बहुत सारी मान्यताएं थी उस टाइम पे, ये लोग मानते थे, ऐसा मान लेते थे ये लोग। तो वो यूरो सेंट्रिक था। तो यूरो सेंट्रिक का मतलब है जब यूरोप सेंटर में हो, यूरोप बीच में हो। ठीक है, वैसे ह्यूमन सेंट्रिक का मतलब होता है कि आजकल जितनी भी आप नीतियाँ लेके आओ वो ह्यूमन के सेंटर में होनी चाहिए, यानी कि ह्यूमन बीच में, और उसके आसपास का या उसका डेवलपमेंट करें सारी चीज़ें मिल करके। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट था। तो यू सेंट्रिक का मतलब होता है हाँ, तो मैं आपको यूरो सेंट्रिक बता रही थी कि मतलब जब यूरोप बीच में हो, एंड ह्यूमन सेंट्रिक का मतलब है जब ह्यूमन जो है वो बीच में हो, उसका डेवलपमेंट हो रहा हो। ठीक है, तो ईयू हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये बस कॉन्टेक्स्ट था आपको थोड़ा ओवरव्यू देने के लिए, समझाने के लिए। तो ईयू क्या है? ईयू इज़ गुड या वेल। ठीक है, इसका मतलब होता है गुड या फिर वेल, इससे रिलेटेड होता है। अब ईयू सेंट्रिक का मतलब है हुज बिहेवियर इज कंसिस्टेंटली गुड, जिसका, और ये ऑपोजिट है ईगो सेंट्रिक का। ईगो सेंट्रिक बंदा वैसा होता है ना, ईगो सेंट्रिक इंसान वैसा होता है जो अपने आप को सेंटर में रखे और समझे कि बस मुझे ही सब कुछ, हर लोग जो हैं वो पूछते रहे, इस तरह से। और यू सेंट्रिक का मतलब होता है जिसका बिहेवियर हमेशा अच्छा हो। ठीक है, तो ये ईगो सेंट्रिक जो बीच में, जो ये ब्रैकेट में लिख दिया है ना, ये बेसिकली आप इसको ऑपोजिट समझ सकते हो या इसका नेगेटिव फॉर्म समझ सकते हो। लेकिन यू सेंट्रिक का मतलब है हुज बिहेवियर इज कंसिस्टेंटली गुड, जिसका बिहेवियर बहुत बहुत अच्छा हो। फिर आता है यू डेमन। यू डेमन या यू डेमोन, ये वैसे डीमन शब्द का इस्तेमाल, या डिमोन हम पढ़ते थे, बट ये डीमन पढ़ लेते हैं, हम इसको प्रोनाउंस करते हैं ऐसे। तो डीमन जो शब्द है वो यूज़ होता है अच्छी स्पिरिट के लिए। मतलब डीमन मीन्स एक तरीके से आप कह लो कि
डीमन होता है वो राक्षस, ठीक है। तो जो अच्छा राक्षस हो, जो अच्छी स्पिरिट हो, उसे यू डेमन कहते हैं, यानी कि अच्छी स्पिरिट। तो ईयू मीन्स अच्छा, किसी का बिहेवियर कंसिस्टेंटली गुड है तो ईयू मीन्स गुड। और यू डेमन का मतलब या यू डेमन का मतलब क्या होता है, आपका गुड स्पिरिट वाला जो राक्षस है वो है। फिर आता है यू पेप्सिया। यू पेप्सिया, अब देखो गुड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब क्या होता है, अगर आपने ऑब्वियसली बायो पढ़ी होगी तो उसमें पेप्टिक होता है, पेप्टिक एसिड या पेप्सिन होता है। तो ये ना डाइजेशन के लिए अच्छी होते हैं, ये एंजाइम्स होते हैं, कुछ जूसेस होते हैं, पेप्सिन होता है। तो जब यू पेप्सिया मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक चल रहा है, सब कुछ सही है, तो इसे कहते हैं यू पेप्सिया, ठीक है। एक तो ये पता नहीं कौन सी चिड़िया है जो चीची चीची करते जाती है और ये चुप ही नहीं होती है बिल्कुल भी, मतलब मैं हमेशा इसको देखती हूँ, ये कुछ है इसको दिक्कत, ये यहीं पर ही, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना ग्रीनरी एक्चुअली, तो इसलिए। और ये जिस टाइम पे मुझे वीडियो बनानी होती है उसी टाइम पे सभी लोगों को आना होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स है ना, तो यहाँ पे क्या है सभी आते हैं। और एक चीज़ का आपने ध्यान दिया होगा, मैंने अभी बोला गवर्नमेंट क्वार्टर्स, तो क्वार्टर इज़ डिफरेंट, क्वार्टर इज़ 1/4, ठीक है। बट क्वार्टर्स क्या होता है, क्वार्टर्स मतलब अकोमोडेशन जहाँ पे आप रहते हो, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। तो आपको थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन और ये भी साथ साथ पढ़ना पड़ेगा कि क्वार्टर नहीं होता गवर्नमेंट क्वार्टर, या क्वार्टर नहीं होता या सर्वेंट क्वार्टर नहीं होता, इट्स क्वार्टर्स, क्वार्टर्स होता है। तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलो एनीवेज, ये सब तो चीज़ें चलती रहेंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम यू पेप्सिया पढ़ रहे थे, यानी कि जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो, एंजाइम्स जूसेस वगैरह सही तरीके से काम कर रहे हो। सो यू पेप्सिया जैसे हमने पढ़ लिया कि गुड डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम आता है, जब आपके एंजाइम्स प्रेजेंट हों, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो रही हो, तो वो गुड डाइजेस्टिव सिस्टम है। जबकि डाइस्पेप्सिया का मतलब होता है, ये जो DYS है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया था एक्चुअली, उसके बाद मैं विंडो क्लोज करके आई थी क्योंकि वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी वो चिड़िया। तो DYS होता है जो डाई फंक्शन के लिए काम आता है, मतलब जो सही से फंक्शन ना करे। तो डाइस्पेप्सिया का मतलब सिंपली होता है कि आपका जब डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है, एंजाइम्स अच्छे से नहीं निकल पा रहे हैं, आपके बॉडी से सिक्रीट नहीं हो पा रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम अपना बैड कंडीशन में चला जाएगा, तो वो डाइस्पेप्सिया है। जबकि EU मतलब गुड, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम सही चल रहा है। फिर आता है यू डिप्सिया। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डिप्सिया यूज़ होता है थ्रस्ट के लिए, यानी कि प्यास के लिए, इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। व्हेन समबडीज वाटर इनटेक इज़ गुड, जब जिसका भी वाटर इनटेक बहुत अच्छा हो, गुड हो, पानी अच्छे से पीता हो, उसे कहते हैं थ्रस्ट, ठीक है। अ क्रेविंग फॉर समथिंग टू ड्रिंक ऑफन एसोसिएटेड विद डिहाइड्रेशन, मतलब क्रेविंग हो, ज़रूरी नहीं कि खाने पीने की क्रेविंग हो, पानी की भी क्रेविंग हो सकती है, आपको पानी पीने की भी क्रेविंग हो सकती है, कि मतलब डिहाइड्रेशन ना हो, आपको हाइड्रेटेड रहो इसलिए। तो क्रेविंग फॉर समथिंग टू ड्रिंक मतलब पीने के लिए यूज़ होता है यू डिप्सिया, ठीक है। यू डिप्सिया का मतलब है जब आपका वाटर इनटेक गुड हो, वाटर इनटेक आपका बहुत 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 अच्छा हो, तो उसे यू डिप्सिया कहते हैं। क्योंकि EU इज़ अ रूट वर्ड जो गुड की तरफ या वेल की तरफ, वेल बींग या अच्छे स्टेट की तरफ इशारा करता है। तो यू डिप्सिया मीन्स जब आपका वाटर इनटेक अच्छा हो। यू पेप्सिया जब पेप्सिन जो एंजाइम्स हो वो अच्छे से सिक्रीट हो रहे हो बॉडी से, सो दैट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करे। यू डेमन का मतलब होता है अच्छा स्पिरिट, गुड स्पिरिट। एंड यू सेंट्रिक का मतलब होता है जिसका बिहेवियर हमेशा से कंसिस्टेंटली गुड रहा हो। देन आता है यूफोरिया। यूफोरिया, आई थिंक यूफोरिया एक बैंड भी है, म्यूजिशियन का एक बैंड है कुछ, यूफोरिया, आई थिंक सो, यूफोरिया, हाँ यही है शायद से बैंड का नेम। पलाश हैं उनके सिंगर, आई थिंक सो। बहुत अच्छे गाने गाते थे वो, अभी भी गाते हैं, बट बहुत अच्छा बैंड था। बहुत सारी गाने उन्होंने गाए हैं जो मतलब सुनने में अच्छे लगे, ठीक है। तो आप देखना कभी, अगर आप इसको वैसे भी पता ही होगा। तो यूफोरिया, इलेशन, इलेटेड, एक्सटेसी, इसका मतलब होता है कि जब आप खुशी जब आपको बहुत हो। यूफोरिया का मतलब होता है जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो, मतलब जिसको बोलते हैं ना खुशी तक आप, मतलब खुशी की लिमिट्स आ जाएं, मतलब आप लिमिट तक पहुंच जाओ, खुशी की कोई सीमा, उस सीमा को आप पार कर जाओ, तो उसे कहते हैं बहुत ज़्यादा इलेटेड फील कर रहे हो, लाइक आई एम फीलिंग वेरी इलेटेड टुडे, बहुत अच्छा फील कर रहे हो, या फिर आई एम फीलिंग इफ यूफोरिक टुडे। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इलेशन, इलेटेड, ठीक है। एक्सटेसी, इसका मतलब ये होता है कि एक तरीके से मतलब खुशी की चरम सीमा पे पहुंच गए हो आप, ये समझ लो। तो ये यूफोरिया होता है। EU मीन्स गुड, यानी कि आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको वेल फील हो रहा है, आपको अच्छा फील हो रहा है। फिर आता है यूरेका मोमेंट, जिसे हम आहा मोमेंट कहते हैं, और मोस्टली ना ये साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर होता है। क्या होता है कि आहा मोमेंट कहते हैं, ऐसे सेरेंडिपिटी कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड फॉर्चून या अनएक्सपेक्टेड गुड फॉर्चून कहते हैं इसको। क्या होता है इस मोमेंट में ना, आप कुछ ऐसा डिस्कवर कर लेते हो जो आपको भी नहीं पता था कि आप ऐसा डिस्कवर करने वाले हो, समझ रहे हो। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपली यही है कि आपको कुछ
मतलब जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल या आर्किमिडीज के लिए बात की जाती है कि जब वो नहा रहे थे, एक बार जब वो नहा रहे थे तो उनको ऐसा कुछ एकदम से याद आ गया कि वो बिना कपड़ों के ही बाहर आ गए, मतलब जहाँ बाथरूम से बाहर आ गए, ऐसा कुछ कहा जाता है उनके लिए कि मतलब उनको अचानक एकदम याद आया। मतलब ऐसा होता है ना कि सबकॉन्शियसली जो चीज़ के बारे में आप सोच रहे होते हो वो आपके दिमाग में चलते जा रहा होता है, चलते जा रहा होता है। तो यूरेका मोमेंट मोस्टली ना इसके साइंटिफिक कम्युनिटी में यूज़ होता है कि हाँ चलो ये चीज़ मिल गई है। तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि ढूंढने कुछ और गए थे और मिल कुछ और गया। और मोस्टली इन्वेंशंस ना गलती से ही होते हैं, मतलब एक्सीडेंटल होते हैं मोस्टली देखा जाए तो, ठीक है। फिर आता है योलॉजी। योलॉजी का मतलब होता है ट्रिब्यूट फॉर अ डेड पर्सन, जैसे श्रद्धांजलि कहते हैं ना हम, तो उसको योलॉजी कहते हैं। यानी कि एक ऐसे पर्सन के लिए ट्रिब्यूट देना जो कि जिसकी डेथ हो चुकी है, तो उसको ट्रिब्यूट देना, उसके लिए कुछ अच्छा बोलना उसकी डेथ के बाद, जैसे बोलते हैं ना कुछ अच्छा कि हाँ ये अच्छा इंसान था, इसने हमारी इन इन चीज़ों में हेल्प करी है, और इस तरह से। और यूरेका क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड गुड फॉर्च्यून। ये साइंटिफिक कम्युनिटी में ज़्यादा होता है, इसको सेरेंडिपिटी भी कहते हैं, इसको आहा मोमेंट भी कहते हैं। तो योलॉजी एक ट्रिब्यूट होता है डेड पर्सन के लिए। फिर आता है यूरेका मोमेंट, जिसे आहा मोमेंट कहते हैं, या अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ मिल गया हो। फिर यूफोरिया का मतलब होता है एक्सटेसी, इलेशन, खुशी की चरम सीमा पे जब आप पहुंच गए हो, तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। ये जितना भी ये है इलेशन, ये एक्सटेसी, ये सब नाउन है, ठीक है। तो आपको ना साथ साथ ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी पता होनी चाहिए कि ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है, ठीक है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल का मतलब होता है कि वो एक्चुअली वर्ड है क्या, वो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, क्या चीज़ है। तो इतना तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इसके लिए ग्रामर सेक्शन काम आता है। तो ग्रामर्स आप अच्छे से करने की कोशिश करो। यू सेंट्रिक हमें पता चल गया, जिसका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा होता है। यू डेमन मतलब अच्छा स्पिरिट। यू पेप्सिया यानी कि गुड डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका सब कुछ सही चल रहा है। डाइसपेप्सिया का मतलब होता है, डाइपेप्सिया का मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा है। यूडिप्सिया मीन जिसका वाटर इनटेक अच्छा हो। तो आप इसको पढ़ो, बार बार याद करो। आई थिंक सो याद भी हो गया होगा, ये पेज तो आपको याद हो ही जाना चाहिए इस वीडियो के एंड तक, और बाकी जितने भी हैं। अब आता है योप्निया, ठीक है। अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है योप्निया, ईयूपी इस तरह से। तो योप्निया कहते हैं इसको, ऐसा कहा जाता है। तो योप्निया का मतलब होता है गुड रेस्पिरेशन, जब आपका रेस्पिरेशन सिस्टम अच्छा चल रहा हो, यानी कि कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो सांस लेने में, इस तरह से उसे योप्निया कहेंगे। फिर आता है ये ईयू ऑस्मिया। अब ये ईयू ऑस्मिया नहीं, ये यू ऑस्मिया आप कह सकते हो उसको। यू ऑस्मिया का मतलब है प्लेजेंट ऑर्डर, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो प्लेजेंट ऑर्डर है, यानी कि जो वो है, मतलब अच्छी खुशबू सी आ रही है, उस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। योस्मिया मतलब खुशबू अच्छी होना, किसी चीज़ की खुशबू अच्छी आना, तो उसको ये कहेंगे। तो योप्निया का मतलब हो गया आपका अच्छा रेस्पिरेशन सिस्टम है, मतलब रेस्पिरेशन सिस्टम बिल्कुल सही से काम कर रहा है, लंग्स वगैरह सब कुछ बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। योस्मिया का मतलब होता है प्लेजेंट ऑर्डर, यानी कि खुशबू जो है वो अच्छी आ रही है। फिर आता है यूबायोटिक्स। यूबायोटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स इन अ गुड या हेल्दी स्टेट, यानी कि एक ऐसे लिविंग बींग की, एक इंसान की स्टडी करना जो कि अच्छी अवस्था में है, जो कि हेल्दी स्टेट में है, हेल्दी है, और आप उसकी स्टडी कर रहे हो। तो ऐसे लिविंग बींग्स की स्टडी करना जो कि अपने अच्छी स्टेट में है, अपनी हेल्दी अवस्था में है। फिर आता है यूजेनिक्स। जेनिक्स या GEN इज़ अ रूट वर्ड फॉर जीन्स। आपको पता होगा ना, जैसे जीन्स होते हैं, वो पहनने वाली जीन्स बिल्कुल नहीं, वो जे से शुरू होती है, तो ये भी पता होना चाहिए। जीन्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपके जो ट्रेट्स होते हैं, बेसिकली आपकी हेरिडिटी होती है, उससे रिलेटेड होता है ये, ठीक है। अब देखो EU का मतलब वैसे देखा जाए तो क्या होता है, गुड से होता है। EU का मतलब गुड से होता है। तो यूजेनिक्स का मतलब ये अच्छा जीन्स होता होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही इसके बारे में बता रही थी कि मैं वैसे तो आपको सारे वर्ड्स अच्छे मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे, लेकिन ये वाला वर्ड आपको नेगेटिव वे में जाता हुआ दिखाई देगा। यूजेनिक्स का मतलब है फोर्स्ड स्टरलाइजेशन। फोर्स्ड स्टरलाइजेशन टू रिड्यूस द पॉपुलेशन फोर्सफुली। देखो ये गलत बात है, और ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था। तो पूरा एक तुर्कमान गेट था, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाते हैं हम ये 12th क्लास को। तो क्या होता है कि जब फोर्स स्टेरिलाइजेशन मतलब बहुत ज़्यादा ना, जब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो एक अच्छा मेजर नहीं है, मतलब वैसे पॉपुलेशन कंट्रोल एक अच्छा मेजर है, एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप ह्यूमन रेस को इम्प्रूव कर सकते हो, आप अपनी पॉपुलेशन को सही कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, रिसोर्सेज, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए दैट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन, ठीक है। एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए बिटवीन पॉपुलेशन जो लोग हैं और जो खाना है, उसके बीच में बहुत अच्छा आपका रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो
पॉलिटिकल साइंस का जो 12th क्लास का चैप्टर था उसमें ये बताया था कि ये यूजेनिक्स किया था उन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने। उन्होंने क्या किया था, बहुत फोर्सफुली सबका स्टरलाइजेशन करवा दिया था, दैट इज़ नसबंदी, जो कि गलत बात है। मतलब जिसकी शादी भी नहीं हुई है वो भी फोर्सफुली, आप उनसे कंसेंट ले लो। कंसेंट का मतलब क्या होता है, परमिशन देना होता है कि ठीक है हम आपको परमिशन देते हैं, आप ये चीज़ कर लो। लेकिन लोगों को परमिशन भी नहीं दी थी। आई मीन परमिशन क्या मतलब, उनसे पूछ भी नहीं रहे थे, उनको सीधा करवा के उनका स्टरलाइजेशन करवा रहे थे। मतलब उस इंसान ने जिसने अभी तक भी बच्चे पैदा नहीं किए हैं या कुछ ऐसा नहीं किया, उसका भी स्टरलाइजेशन पकड़ के करा दिया, जो कि एक अच्छा कदम नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि ये फोर्सफुल था, ये बिल्कुल फोर्सफुली था। ये यूजेनिक्स का एक तो ना मतलब कुछ इंग्लिश में ऐसे हैं वर्ड्स ना जिसके लिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेट्स से फॉर एग्जांपल पीडोफाइल। वैसे आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, फाइल का मतलब होता है लव, और पेडो का मतलब होता है चाइल्ड। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप चाइल्ड से प्यार करते हो, इसका मतलब है आप उसका शोषण कर रहे हो। तो इंग्लिश में ना होते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि आपको पता नहीं चलते, कि रूट वर्ड की मदद से भी कभी कभी नहीं हो पाते, उनका मीनिंग कुछ और होता है। तो वैसे ही यूजेनिक्स भी है। यूजेनिक्स बिल्कुल पेडोफाइल जैसा वर्ड है। पेडोफाइल का मतलब क्या होता है कि जो चाइल्ड को प्यार करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेडो इज़ अ रूड वर्ड फॉर चाइल्ड। जैसे सीटेट में आप पेडागोजी पढ़ते हो ना, तो पेडागोजी किसके लिए, बच्चों के लिए। पीडियाट्रिशियन मतलब जो बच्चों के लिए होगा, ठीक है। एक तो पेडो पैर भी होता है, ठीक है, जैसे आपने पेडोमीटर देखा होगा ना, जो आपके पैरों के स्टेप्स को काउंट करता है। तो एक मतलब रूट वर्ड से कई सारे मतलब वाले भी बन सकते हैं, तो ये भी इसके अंदर एक छोटा सा वो है, लूप होल कह लो या कुछ भी कह लो, थोड़ा सा ये एक चीज़ है। बट पेडोफाइल या फाइल मतलब लव होता है, और पेडो मीन्स चाइल्ड, तो ये चाइल्ड के प्रति लव बिल्कुल नहीं, ये तो मॉलेस्टेशन है, यानी कि जब आप बच्चे का शोषण कर रहे हो, उसे गलत तरीके से आप टच कर रहे हो और उस तरह से, तो ये वो है पेडोफाइल, ठीक है। ये मॉलेस्टेशन टाइप उसमें यूज़ होता है। जबकि यूजेनिक्स क्या है, ये भी एक अच्छा जीन्स नहीं है बिल्कुल भी, ये है फोर्स्ड स्टरलाइजेशन, यानी कि आप रिड्यूस करना चाहते हो पॉपुलेशन, वो भी फोर्सफुली। तो ये वो एक पॉइंट था। और दूसरा आपको ये भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, अगर आपने 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं या अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे, तो आपको एक थॉमस माल्थस की थ्योरी पता होनी चाहिए। थॉमस माल्थस जी ने ये कहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और खाना बहुत कम रह जाएगा, तो हम लोग वॉर करेंगे, तो डिजीज़ हो जाएंगे, हम खाने के लिए लड़ाई करेंगे। तो ये वो चीज़ है। तो इनकी थ्योरीज भी हैं कुछ अलग अलग पॉपुलेशन के ऊपर, तो मैंने सोचा कि ये भी बता देना चाहिए। तो ये यूजेनिक्स का मतलब है फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन टू रिड्यूस द पॉपुलेशन फोर्सफुली, पॉपुलेशन को फोर्सफुली रिड्यूस करने के लिए ये यूजेनिक्स है। तो ध्यान रखना, ये अच्छा जीन्स नहीं है, ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको पहले, ये नेगेटिव वर्ड्स में यूज़ हो रहा है। फिर आता है योलॉजाइज, टू प्रेज समबडी समवन, किसी को बहुत ज़्यादा प्रेज करना, किसी को एडमायर करना कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, इस तरह से। यूफनी का मतलब होता है, ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, फोनी मीन्स साउंड। फोन का मतलब कहाँ से होता है, ये साउंड से होता है। एक ये होता है फोनी, दैट इज साउंड, ये साउंड से होता है, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। और यू का मतलब गुड साउंड, और कैको का मतलब है, कैको कर्कश ध्वनि जो कानों को बिल्कुल अच्छी ना लगे, दैट इज बैड साउंड। फिर यूलेलिया, यूलेलिया का मतलब होता है गुड और प्लेजेंट स्पीच, जब आप स्पीच दो तो बहुत अच्छी हो। योपनिया एक बार रिवाइज कर लेते हैं, योपनिया मीन्स अच्छा रेस्पिरेशन या अच्छा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। और योस्मिया मतलब प्लेजेंट ऑर्डर, यानी कि बहुत अच्छी खुशबू जहाँ से आ रही हो। योबायोटिक्स, यूबायोटिक्स का मतलब होता है आपका स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, जो कि एक हेल्दी या अच्छे स्टेट में हो, उनको पढ़ना, वो योबायोटिक्स होगा। और योस्मिया का मतलब आपको पता चल गया, अच्छी खुशबू आना। योपनिया मीन्स एक अच्छा रेस्पिरेशन। योजेनिक्स का मतलब होता है फोर्स स्टरलाइजेशन, सॉरी। इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि इसमें नसबंदी करवा देते हैं, वो भी फोर्सफुली। तो जनसंख्या की बेहतरी के लिए आप कुछ कदम उठा रहे हो, लेकिन ये कदम फोर्सफुल हैं। ये मेजर्स या प्रैक्टिस जो हैं वो ह्यूमन रेस को अच्छा बनाने के लिए तो थी, लेकिन ये फोर्सफुली हैं, जो कि गलत है। तो ये यूजेनिक्स है, फोर्स स्टरलाइजेशन। फिर आता है योलॉजाइज, यानी कि किसी को प्रेस करना, वो भी बहुत अच्छे से किसी को प्रेस करना, समवन, और इस तरह से ये लिखा हुआ है। उसके बाद आता है योलॉजाइज, टू प्रेस समवन समबडी। योफनी, हाँ, यूफनी का मतलब होता है, यूफनी यानी कि अच्छा साउंड। कैकोफनी मतलब बैड साउंड। यूलेलिया मीन्स एक प्लेजेंट स्पीच, एक अच्छी स्पीच। फिर आता है यूफेमिज्म। अब देखो, ये यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट है। पहली चीज़ क्या है, इसके लिए हम यूथनेशिया पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक बार क्या हुआ था कि मेरे घर के साइड में एक डॉग थी,
ठीक है, फीमेल डॉग थी और वो मतलब जैसे स्ट्रे डॉग होते हैं ना, तो वही है। और मैं भी अपने कॉलेज से ना स्ट्रे डॉग ही लेकर आई थी। तो क्या हुआ था, एक बार मैत्री जब मैं थी तो वहाँ पे एक छोटी सी बहुत मतलब 3 महीने की या समथिंग एक इतने महीने का एक डॉगी था, मतलब फीमेल थी। मैं उसे घर ले आई थी, वो अभी भी मेरे पास है, ठीक है। और अगर वो अभी शांत है, वो सो रही है तब तक तो ठीक है, तब मैं अपनी वीडियो आराम से बना लेती हूँ। जब वो उठ जाती है ना तो वो बहुत भौंकती है, तो मैं बिल्कुल नहीं बना सकती उसके साथ वीडियो। तो वही अभी सो रही है। तो मैं ये बता रही थी कि जैसे एक स्ट्रे डॉग थी मेरे घर के साइड में, तो मैंने उनको जो एक दीदी थी, मतलब जो आते हैं ना डॉग्स की केयर करने के लिए या इस तरह से जो गवर्नमेंट भेजती है जिनको, तो हुआ क्या था, उन्होंने कहा कि इसका तो ये नहीं बच पाएगी, इसकी किडनी वगैरह फेल हो चुकी है और कुछ नहीं हो सकता, मतलब कुछ ऐसा था कि कुछ हो ही नहीं सकता अब। तो उन्होंने ये बोला कि इसको सुलाना पड़ेगा। अब देखो, आप डिपेंड करता है कि आप वर्ड का चूज़ कैसे कर रहे हो, मतलब आप वर्ड्स कैसे चूज़ कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। शब्दों का चयन बहुत ज़रूरी है। मेरे मेरे मुंह से निकल गया था, अच्छा तो फिर मतलब आप इसको मतलब वो कर दोगे, मतलब मर जाएगी, या उस तरह से यूज़ कर रही थी मैं उस वर्ड को कि ये करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि इसको सुलाना पड़ेगा। सुलाने का मतलब ये कि फिर वही है कि हमेशा के लिए सुलाना। तो कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि आप मतलब जो चीज़ नेगेटिव हो, गलत हो या अजीब सी लगे सुनने में, उसको आप अच्छे ढंग से भी बोल सकते हो। उन्होंने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, मे बी वो उसमें काम करती थी, उस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा थी, इसलिए उनको पता था कि क्या बोलना है। और मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ जब भी एनिमल्स की बात आती है। तो वही चीज़ है कि यूथनेशिया का मतलब एक तरीके से उनको भी यूथनेशिया दिया जाता है इंजेक्शन के तौर पे, जिसमें क्या होता है, मर्सी किलिंग होती है। अब देखो, ये ऑक्सीमोरोनिक स्टेटमेंट है, दैट इज़ मर्सी किलिंग। अब मैं आपको इसको समझाती हूँ। इसका मतलब है दया करके मारना। एक बहुत पहले एक मूवी भी आई थी इसी सेम मुद्दे पे। वो मूवी का नाम क्या था, आई थिंक गुजारिश थी वो। वो मैंने देखी थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि एक ऐसा मुद्दा है जो देख लेना चाहिए। तो एक गुजारिश वाली मूवी आई थी, जो कि किसकी थी, ऋतिक रोशन एंड ऐश्वर्या राय और आदित्य रॉय कपूर, वो थे ये तीनों। मतलब उनके ऊपर बेस्ड मूवी थी कि एक जो आई थिंक वो मैजिशियन होता है, उसे कुछ दिक्कत हो जाती है, मतलब कुछ उसके साथ ऐसा घटता है उसकी लाइफ में कि वो चल फिर नहीं पाता, तो मतलब उसकी लाइफ किसी काम की नहीं होती, ऐसा उसको लगता है। ऑब्वियसली वो इतना टाइम से झेल रहा होता है इस चीज़ को। जो उसकी केयर टेकर होती है ऐश्वर्या राय, वो भी उसकी मतलब उसकी टेक केयर करती है, बट स्टिल उसको खुद जीने का मन नहीं करता उस तरह से। और इवन एक और मूवी, एक और वेब सीरीज़ भी आई थी, आई थिंक बोमन ईरानी और थे कुछ, याद भी नहीं आ रहा मुझे, जिसमें वो उसको अपनी वाइफ को मारना ही पड़ता है क्योंकि वो नहीं जी पा रही होती उस तरह से। ठीक है, तो ये दिक्कत है। तो ये यूथनेशिया है, दैट इज़ मर्सी किलिंग। मतलब आप देखो, मार तो रहे हो लेकिन मर्सी के लिए मार रहे हो। अब देखो यहाँ पे ना बहुत लोगों को लगेगा कि ये क्या बेफालतू की चीज़ है कि आप मार रहे हो लेकिन आप दया से मार रहे हो। दया से कौन, दया करके कौन मारता है? लेकिन ये है स्टेटमेंट ऐसा ही कि दया करके मारना का मतलब ये है कि आप उसकी कंडीशन देख रहे हो कि वो नहीं जी पा रहा है ऐसे, तो आपने उसको मार दिया। तो दैट इज़ मर्सी किलिंग, कि दया का भाव दिखा के मार दे क्योंकि वो नहीं जी पाएगा ऐसे, वो तड़प रहा है, मीन्स आप ये समझो। तो ये यूथनेशिया है। और ऐसे ही दो शायद वो भी थे, एक अंकल आंटी, मतलब जो ओल्ड मतलब सीनियर सिटीजन थे, सॉरी ओल्ड नहीं, सीनियर सिटीजन, ये भी हम पढ़ेंगे अभी यूफेमिज्म। तो सीनियर सिटीजन थे, दो कपल थे। उन्होंने कहा कि हमने अपनी ज़िंदगी जी लिया, अब कोर्ट के पास जाते कि हमें यूथनेशिया दे दिया जाए। तो अब ऐसे केसेस जो हैं वो कोर्ट के पास सामने आ रहे हैं। तो ये एक इस चीज़ में था। और दूसरा आता है ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है, अब देखो ओल्ड न्यूज़। अब आप खुद देखो, न्यूज़ तो एकदम वो होती है ना कड़ाके की, और क्या बोलते हैं उसको, वो कड़क न्यूज़, मतलब वो चाय की तरह जो होती है। तो मतलब न्यूज़ तो एकदम फ्रेश न्यूज़ होती है, ओल्ड न्यूज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर आता है डेफनिंग साइलेंस। डेफनिंग का मतलब है बहरा कर देने वाला साइलेंस। अब बताओ, साइलेंस है, चुप्पी है, वो बहरा कैसे कर दे रही है आपको? ये मोस्टली जैसे मान लो कपल आपस में लड़ाई कर लिए, ठीक है, अब डेफनिंग साइलेंस है उनके बीच में, यानी कि चुप्पी है, पर वो शांत जो है वो है नहीं। मतलब आपका मन तो अशांति है ना कि आप बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से। तो ये डेफनिंग साइलेंस। और ऑर्गेनाइज केओस। केओस का मतलब क्या होता है, भीड़ भड़क्का या फिर बहुत ज़्यादा भगदड़ मची हुई है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड है। अब केओस कैसे ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, आप बताओ। तो मतलब ये ना दो अलग अलग तरह की बातें की जा रही है, लाइक मर्सी किलिंग, ओल्ड न्यूज़, डेफनिंग साइलेंस, ऑर्गेनाइज्ड केओस, ओपन सीक्रेट। भाई आप कह भी रहे हो कि दिस इज़ अ सीक्रेट, बट आप बता भी रहे हो कि ये ओपन सीक्रेट है। इलोक्वेंट साइलेंस। इलोक्वेंस का मतलब होता है जिसके टंग, जैसे लोकेशियस स्पीकर, या इलोक्वेंस मतलब जो जिसकी टंग बड़ी एफर्टलेसली रोल करती है, पर यहाँ पे तो साइलेंस है। तो कहने का मतलब है ये ऑक्सीमोरॉनिक स्टेटमेंट है, जो बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच में यूज़ होती है, पोएम्स वगैरह में, उन सब में यूज़ होती है। ये बेसिकली कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं कि मतलब आप कह कुछ और रहे हो और फिर उसमें मतलब अलग अलग
चीज़ें, कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, इसका मतलब ये है। मेरे ख्याल से मैंने आपको यूथेनेशिया के हिसाब से आपको ये भी समझाया और ये बहुत एक्स्ट्रा भी चीज़ें समझा दी हैं, तो आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आते तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर, वहाँ जाओ, उसका यूज़ किया करो। अगर वो दिया हुआ है तो उसका यूज़ करो और उस पर लिख के बताओ कि कुछ भी दिक्कत है तो, कुछ भी बताना है, कुछ भी ऐड करना है तो वो एडिशन भी ऐड कर सकते हो। वैल्यू एडिशन हमेशा अच्छी चीज़ होती है, तो आप वो ऐड भी कर सकते हो। कुछ अगर ऐसा याद आता है, आपने कभी इंग्लिश ऑनर्स किया हो, नहीं भी किया हो, कुछ सुना हो कभी 10th क्लास का, 11th क्लास का, 12th क्लास का, कुछ याद रह गया हो, लिख दो, ठीक है। फिर आता है 8th, दैट इज यूफेमिज्म। फिर अब हम ये पढ़ते हैं, इसका मतलब है इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग समथिंग, कुछ एक अलग तरीका अपनाया आपने बोलने का। कहे आप भी वही बात रहे हो लेकिन अलग तरीके से कह रहे हो। जैसे कि डाइड, कोई मर गया है, इससे बढ़िया आप कह दो पास्ड अवे। या फिर आप ये यूज़ कर सकते हो टच द लोटस फीट, बस जैसे भगवान का, या फिर लोटस फीट को उन्होंने टच कर लिया, दैट इज़ वो मर चुके हैं अब। लेफ्ट फॉर हेवनली अबॉर्ड का मतलब है कि अब वो ऊपर के लिए निकल चुके हैं, मतलब हेवनली यानी कि हेवन, स्वर्ग के रास्ते निकल चुके हैं, तो आप ये भी बोल सकते हो। तो पास्ड अवे मीन्स डाइड, या फिर एक तरीके से मर जाना। लेकिन मर जाना का ना इस्तेमाल करके पास्ड अवे कह दो तो ये इनडायरेक्ट वे है सेइंग समथिंग, ठीक है। आपको कुछ बताने का, किसी इंसान को इस तरह से कि मर गए हैं, सिंपली उनकी मृत्यु हो गई है, ये बोलने से ज़्यादा अच्छा वो पास्ड अवे हो गए हैं, टच द लोटस फीट, या फिर ही टच द लोटस फीट, शी टच द लोटस फीट, और लेफ्ट फॉर हेवनली अबॉर्ड, आप इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर सेक्स वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना तो मेक लव इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक कबीर सिंह वाली जो मूवी आपने देखी होगी तो उसमें भी शायद ऐसे ही कुछ वो वर्ड इस्तेमाल करता है, राइट। तो ये वो है। तो आप ऐसे यूफेमिज्म मतलब इनडायरेक्ट वे है कहने का, ये एक अलग तरीका है मतलब। फिर द डेड मत बोलो कि वो इंसान जो है वो मर चुका है, डिसीज्ड कह लो या द लेट कह लो। ओल्ड पीपल के बजाय सीनियर सिटीजन कह लो। डिफरेंटली एबल्ड के बजाय सॉरी डिसेबल्ड नहीं कहना आपको, ठीक है। ओल्ड, पहली बात तो द डेड नहीं कहना, डिसीज्ड कहना है, द लेट कहना है, ओल्ड पीपल नहीं कहना, सीनियर सिटीजन कहना है, ये मैंने थोड़ा अलग लिख दिया। डिसेबल्ड नहीं कहना, डिसेबल्ड का मतलब है कुछ कर ही नहीं सकता, पर वो डिफरेंटली एबल्ड है, वो अलग तरीके से काम करते हैं, तो डिफरेंटली एबल्ड आजकल यूज़ हो रहा है। या किक्ड द बकेट, एक होता है ही किक्ड द बकेट मतलब मर जाना, ये उसके लिए यूज़ हो रहा है। तो ये यूफेमिज्म है, ये ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं। मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पर कर दिया मैंने बहुत ज़्यादा मेस, तो यहाँ पे समझ लेते हैं। यूफेमिज्म मतलब इनडायरेक्ट वे है कुछ कहने का, सेइंग का कुछ इनडायरेक्ट तरीका है, कुछ अलग तरीका है। जैसे कोई मर जाता है तो उसके लिए पास्ट अवे का इस्तेमाल कर लो, या फिर ही टच द, या शी टच द लोटस फीट, या लेफ्ट फॉर हेवनली अबॉर्ड, या किक द बकेट, आप ये वाला इस्तेमाल कर सकते हो। जो इंसान मर चुका है उसके लिए द डिसीज या फिर द लेट का इस्तेमाल कर लो। ओल्ड पीपल बजाय, जैसे मैंने अभी गलती से बोल दिया था ओल्ड पीपल, तो उनके बजाय सीनियर सिटीजन का इस्तेमाल कर लो। जो डिसेबल्ड हैं वो इस्तेमाल नहीं करना, आपने डिफरेंटली एबल्ड का इस्तेमाल करना है। और सेक्स की बजाय आप मेक लव का इस्तेमाल कर सकते हो। और यूथेनेशिया आपको पता ही है, ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स होती हैं, इसमें मर्सी किलिंग होते हैं, इसमें ऑक्सीमोरॉनिक स्टेटमेंट होता है। वैसे यूथेनेशिया का मतलब मर्सी किलिंग ही है कि दया करके मार देना, बट ये ऑक्सीमोरॉनिक स्टेटमेंट है, तो ऑक्सीमोरॉन के एग्जाम्पल नंबर 1 फिर 2, यानी कि ओल्ड न्यूज़, यानी कि घटना या न्यूज़ जो होती है वो तो फ्रेश होती है पर ये ओल्ड बता रहे हैं। फिर उसके बाद डेफनिंग साइलेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसा साइलेंस, ऐसी चुप्पी जो बहरा कर रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। फिर थर्ड आता है ऑर्गेनाइज्ड केओस, कि केओस मचा हुआ है, भगदड़ मची हुई है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड है, ऐसा कैसे हो सकता है। फोर्थ है आपका ओपन सीक्रेट, सीक्रेट है तो ओपन कैसे है, सीक्रेट तो छुपा हुआ होता है। फिर आता है फिफ्थ, दैट इज इलोक्वेंट साइलेंस। तो ये क्या है, ये सारे ऑक्सीमोरॉनिक स्टेटमेंट के एग्जाम्पल हैं। फिर आता है यूथर्मिक, आपको पता होना चाहिए, थर्मो, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक कभी सुना होगा, थर्मल्स कभी सुना होगा, ठीक है। थर्मल जो अभी तक ठंड आ गई है तो उसमें पहनते हैं ना। तो थर्मिक का मतलब है ऑप्टिमम या ऑप्टिमल टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर, ईयू मीन्स अच्छा। तो यहाँ पे आप देख लो ये किस तरीके से सारे वर्ड्स हैं। मेरे ख्याल से आपको पेज नंबर 1 याद हो जाना चाहिए, दिस इज पेज नंबर 1। अच्छे से आप याद करो, समझो। याद क्या करना है, समझना है। एक बार समझ आ गया कॉन्सेप्ट तो उसके बाद थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। फिर दिस इज़ द सेकेंड पेज, उसको भी देख लेना। फिर थर्ड, दोबारा वापस जाओ, दोबारा वीडियो देखो, दोबारा समझो अच्छे से बैठ के। फिर आई थिंक ये 2 लास्ट ही हैं, हाँ उसके बाद तो पेज ही ख़त्म है। ये 2 है यूडोरा, या हाँ ये डोरा द एक्सप्लोरा वगैरह से याद कर लो आप, ऐसे करके एसोसिएशन बिल्ड कर सकते हो। यूडोरा का मतलब है नाइस और गुड गिफ्ट बाय समवन, किसी ने आपको कुछ अच्छा सा गिफ्ट दिया हो, बहुत अच्छा गिफ्ट दिया हो, कोई पेंडेंट दिया हो, कोई ब्रेसलेट दिया हो, कुछ अच्छा सा गिफ्ट दिया हो, कुछ भी, तो वो यूडोरा होगा, ठीक है। और इसके अलावा यूट्रोफिकेशन, देखो यूट्रोफिकेशन वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टू मेनी प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द सर्फेस ऑफ रिवर और लेक, एक रिवर या लेक है कुछ, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स जो हैं, ये तो पेड़ हो गया,
एक ऐसे प्लांट्स बना लो कि बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं इस तरह से, कुछ ऐसा। एंड ऑफन बिकॉज केमिकल दैट आर यूज टू हेल्प क्रॉप्स ग्रो हैव बीन कैरिड देयर बाय रेन। तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। यूट्रोफिकेशन के बारे में ये एक साइंस का कुछ होता है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है वैसे यूट्रोफिकेशन, क्योंकि वैसे इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो शायद प्लांट के न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, काई वगैरह जम जाती है, इस तरह का कुछ होता है। तो ये यूट्रोफिकेशन था। और आई थिंक मैंने बहुत अच्छा डिस्कशन किया है, आपको समझ आ गया होगा, तो आप एक बार देख लेना इसको बहुत अच्छे से। हम अपनी क्लास आज यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। ये था हमारा रूट वर्ड जो कि ईयू से रिलेटेड था। इसके हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, फिर हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से रूट वर्ड्स मैं आपको करवा चुकी हूँ, और आप यहाँ पर ईयू तक पहुँच गए हैं। आप भी ऐसे जितने भी वर्ड्स हों लाने की कोशिश करो, या आप ऑक्सीमोरॉनिक स्टेटमेंट कमेंट सेक्शन में बताओ। वैसे मुझे पता है बताने वाले हो नहीं, क्योंकि इतना काम आप करोगे नहीं, ये भी मैं करके दूँ या फिर ये आपके लिए कोई और कर लेगा, या आप सोच रहे होगे इतना भी बहुत है। ढूंढने की कोशिश करो, आपके लिए अच्छा होगा। कम से कम ऐसा कहा जाता है, कहा क्या जाता है, मतलब मेरे एक टीचर थे बहुत पहले, तो उन्होंने कहा था एटलीस्ट अगर आप अपने लाइफ का रोज़ का 10 से 20 मिनट गूगल पे बिताते हो अच्छी चीज़ें देखने पे, अच्छी चीज़ें देखने पे, समझ रहे हो कि मतलब आप कुछ वो करते हो, जैसे कि आपको किसी चीज़ पे वो होता है, क्या बोलते हो उसको, डाउट रहता है कि ये क्या था, तो आप 10 मिनट बिताओ कम से कम आपको 10 to 20 मिनट्स 15 मिनट्स आपको बिताने चाहिए, वो भी अच्छी चीज़ के लिए, कुछ अच्छा देखने के लिए। चाहे आप एक आर्टिकल पढ़ लो। आर्टिकल कहाँ से पढ़ोगे, आपको लगता है कि यार ठीक है हम आर्टिकल पढ़ने की कोशिश करेंगे, कहाँ से पढ़ें? स्पीकिंग ट्री आता है, एक स्पीकिंग ट्री है, बहुत अच्छा है। मैंने पहले सोचा था कि स्पीकिंग ट्री के मैं कुछ आर्टिकल्स लेके आपको करवाऊंगी और उसके क्वेश्चंस हम करेंगे, बट फिर वो हो नहीं पाया पॉसिबल अभी, क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो कोशिश करो ना खुद से स्पीकिंग ट्री पढ़ने की, या फिर अगर न्यूज़पेपर नहीं अभी आता घर में तो कोई आर्टिकल निकाल के पढ़ लो। सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको लगता है कि हम क्या पढ़ें, हमें बोरियत होता है, तो जो चीज़ में इंटरेस्ट है वो पढ़ लो। जैसे बहुत पहले मुझे किसी ने ये कहा था कि आप इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ो। अगर आपकी सिटिंग अच्छी नहीं है, बैठने की आदत नहीं है कि पढ़ने के लिए आप एक एक दो दो घंटा नहीं बैठ सकते, या कुछ कुछ ऐसा होता है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी इंटरेस्टिंग की बुक लेकर के बैठो, फिर तो आप बहुत देर तक बैठे रहोगे। एक बार अगर आपका सिटिंग बन जाएगा कि 2 से 3 घंटा 4 घंटा अगर आप आराम से बैठ के पढ़ पा रहे हो, तो आपका पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आ जाएगा। शुरुआत करो अपनी इंटरेस्ट की चीज़ों से। बॉलीवुड की किताबें हैं, या कुछ मैगजीन्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, उसमें कुकरी शो अगर आपको पसंद है, कुछ कुकिंग का कुछ देख लो, कुछ पढ़ लो कुकिंग से रिलेटेड। ज़रूरी नहीं कि कुकिंग के लिए आप एक दो, वो तो 5 मिनट में आपकी रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी, बट आप वो देख लो कि इंग्रेडिएंट्स का शुरुआत कहाँ से हुआ, कुछ तो मतलब कुछ तो होगा जो आपके इंटरेस्ट का होगा, तो उसको ढूंढने की कोशिश करो। अपने आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर सिटिंग अच्छा नहीं है, सिटिंग के लिए बता रही हूँ मैं, अगर आप 2 से 4 घंटा भी ढंग से नहीं बैठ पाते तो आपके अंदर इंटरेस्ट की कमी है। पहले इंटरेस्ट जगाओ, सिटिंग ठीक करो अपना, बैठो 2 से 4 घंटा कम से कम तो बैठना ही पड़ेगा। उसके बाद आप कोई भी किताब लेके बैठो तो अच्छा रहेगा। आपको पता है जब मैंने नेट क्लियर किया था अपना, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आप यकीन तो नहीं मानोगे, और कोई भी मेरा यकीन नहीं करता, वो बस मेरे घर वाले जानते हैं कि मैं सुबह 8 बजे जैसे उठ के 9 बजे तक मैं जैसे बैठ जाती थी। और वैसे बहुत गंदी आदत थी वो, बहुत गलत चीज़ थी कि मैं उठती ही नहीं थी। मतलब मैं एक तरीके से देखा जाए तो खाना पीना और कुछ एक एक दो घंटा अगर दिन का हटा दिया जाए 8 बजे उठने के बाद, तो आप समझ लो कि 9 बजे से लेकर के मैं रात के 3 बजे तक पढ़ती रहती थी उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ऐसा कुछ जोश था उस टाइम पे। तो वही चीज़ है कि इतनी ज़्यादा सिटिंग हैबिट नहीं है तो कोई बात नहीं, दिमाग ख़राब हो जाता है, मेरा भी हो गया था। बट वही है कि 1-2 महीने की बात होती है, 1-2 महीने में अगर कर लोगे भी तो कुछ खास फ़र्क तो पड़ेगा नहीं इस चीज़ का, ठीक है। लेकिन फिर भी ये गलत आदत है जो मैं आपको बता रही हूँ, बट स्टिल अब पढ़ने के लिए करना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। तो आपकी अगर इतनी हैबिट नहीं है तो कम से कम 6 घंटा तो बैठो, कम से कम स्लॉट्स बना लो। भाई मेरा तो एक सिंपल सा फंडा है, जब भी मुझे ना थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा हो रहा है बट क्योंकि मुझे अपनी बात करनी थी तो मैं कर लेती हूँ। सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका है, मुझे ना एक काम जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, ठीक है। जैसे अभी दिवाली गई थी रिसेंटली, जल्दी ख़त्म कर दूंगी अपनी बात बोल के। तो दिवाली अभी गई थी ना रिसेंटली, तो क्या हुआ था कि पापा ने मुझे कहा था कि ये कमरा तुम्हारा है, ये
तुम साफ़ करोगे? तो मैंने कहा ठीक है, ये मैं साफ़ कर दूँगी। वो कमरा जब मैं रहती हूँ उसके अंदर तो अब तो मुझे बहुत छोटा लगता है कि यार ये तो छोटा सा ही है, लेकिन जब सफाई करने की बारी आती तो वो मुझे बहुत बड़ा लगा। ठीक है, उसमें मेरी बुक्स थी, उसमें पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें थी, उन्होंने कहा था कि आप ही खुद करोगे। तो मैंने क्या किया, उस कमरे को डिवाइड कर लिया। ठीक है, कैसे डिवाइड किया कि ये पहले मैं ये वाला पार्ट ठीक करूँगी, सारा कुछ, सारा डस्टिंग वगैरह करके सब कुछ झाड़ू वगैरह लगा के, या फिर सारे जाले जो वो स्पाइडर वेब्स होते हैं वो सब निकाल लूँगी। उसके बाद इस वाले सेक्शन पे जाऊँगी। सिंपल फंडा है, जब भी आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही हो कि यार ये कैसे होगा, उसे बांट दो। सबसे अच्छा तरीका है उसे बांट दो। अपने बहन भाइयों में काम नहीं बांटना, अपने दोस्तों में काम नहीं बांटना कि ये तुम कर लेना, ये तुम कर लेना। आप ही बांटो, अपने लिए ही बांटो कि ये वाला सेक्शन मैं पहले करूँगा करूँगी, ये वाला सेक्शन मैं बाद में करूँगा करूँगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो चीज़ बहुत बड़ी लगे उसे तोड़ दो। आई मीन वैसे नहीं तोड़ना कि फिजिकली जाके ब्रेक कर दिया, नहीं, उसे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कोई चैप्टर है बहुत डिफिकल्ट लगता है, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लो। ठीक है, हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लो। देखो बोरिंग का तो कुछ नहीं हो सकता, पढ़ाई में कभी कभी बोरियत आ जाती है, प्लेट्यू आ जाता है कि सब कुछ एक जगह पे रुक जाता है, बट इंटरेस्ट क्रिएट करना आपके हाथ में है ना। तो वो कोई नहीं करके देगा आपको, आपको ही करना पड़ेगा वो खुद। तो बांट लो उस चीज़ को, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दो, और जैसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करोगे और एक पार्ट सॉल्व करोगे, फिर एक पार्ट, फिर एक पार्ट, वो कब पूरा हो जाएगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, आप करने की कोशिश करो, एक दो बार आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन उसके बाद आप इसी मंत्रा पे काम करने लग जाओगे, सही रहेगा। ठीक है, तो आप ये करना। बाकी हमने ईयू से रिलेटेड आप बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में दूसरे रूट वर्ड के साथ, और या फिर ईडियम एंड फ्रेजेस के साथ, और बहुत जल्द हम OWS भी शुरू करेंगे, दैट इज़ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय।